भाग 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पहले पढ़ा चुके हैं। अब भाग 2 प्रकाश परावर्तन अपवर्तन का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। आशा है पिछला भाग समझ में आ गया होगा। उसका लास्ट हिस्सा था प्रकाश किरण, जो हमने छोड़ा था उस दिन। अब प्रकाश किरण अर्थात जब प्रकाश एक किरण के रूप में चलता है तो किरण प्रकाश की कहलाता है। किरण प्रकाश की कहलाता है जो किरण। अब दूसरा है जब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो कहलाता है तरंग प्रकाश की। और तीसरा है जब प्रकाश एक कणों के रूप में चलता है तो कहलाता है क्वांटम प्रकाश की। क्वांटम प्रकाश की अर्थात देखो, ये किरण के रूप में चलता है, ये तरंग के रूप में चलता है तो कहलाता है तरंग प्रकाश की। जब छोटे छोटे कणों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है तो वो कहलाता है हम क्वांटम प्रकाश की। लेकिन हम हाई स्कूल स्तर पर इन दोनों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम केवल किरण प्रकाशिकी के विषय में अध्ययन करेंगे। किरण प्रकाशिकी की बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का दिखना, किसी माध्यम से प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ये घटनाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आज देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ तथा पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो पृष्ठ जितना अधिक चिकना या पालिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे हम इस लकड़ी को देखते हैं, अगर इस लकड़ी पर हमने टॉर्च लगाते हैं तो वो, ये टॉर्च की रोशनी में प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ देखें, यहाँ कोई भी प्रकाश वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, ये सोख ले रहा है, इधर उधर बिखेर दे रहा है। अब देख लेते हैं हम दूसरा पृष्ठ। देखो, इस पृष्ठ पे हम प्रकाश की किरण लगाते हैं, छोटी वाली टॉर्च की लिया है मैंने। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला, यहाँ देखेंगे चिकना पृष्ठ। ये देखो, प्रकाश की किरण यहाँ लौट करके मेरे हथेली पर आ रही है, जबकि प्रकाश यहाँ डाला जा रहा है। और जबकि ये खुरदरा पृष्ठ था तो खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, लौट कर नहीं आ रहा है। अर्थात जिधर से ये किरण गई है उधर ही माध्यम में लौट आना। मैं कुछ इस तरह से इसको समझा रहा हूँ, देखिएगा। ये हमने सबसे पहले खुरदरा पृष्ठ लिया। खुरदरा पृष्ठ ये पीछे बंद है क्योंकि प्रकाश जा नहीं रहा है। और जब प्रकाश खुरदरा पृष्ठ लिया तो हमने प्रकाश की किरण ऐसे डाली तो वो कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, मतलब नियमित रूप से नहीं गई इधर की तरफ। तो इसको कहते हैं हम अनियमित परावर्तन। दूसरा है, इसी में यदि प्रकाशीय किरण के सामने कोई अवरोध, अपारदर्शी माध्यम आ जाए, बहुत ही ज्यादा छोटा, तो प्रकाशीय किरण इस तरह से जाएगी और उससे मुड़ती हुई बाहर की तरफ अंदर की ओर मुड़ जाएगी और वो प्रकाश फिर सीधा हो जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाशीय किरण किसी अपारदर्शी, बहुत ही सूक्ष्म छोटे वाले कण से होकर के जाता है तो वो उस किनारे पर मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का विवर्तन। अब जिस कण की बात, अब नंबर अगला आता है प्रकाश का परावर्तन, जिस पे हम मुख्य पॉइंट पे आ गए। हम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इस बात को देखें। प्रकाश का परावर्तन जैसे चिकना तल है, जैसे हमने देख लिया है, कोई ये ले लिया हमने दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण पे जब कोई प्रकाश की किरण हम डालते हैं इस तरह से, तो वो इधर वाले माध्यम, वायु है ये, इधर वाले माध्यम से, तो वो उधर ही चली जाती है लौट करके। जिधर से आई, जिधर से माध्यम से आई है, उसी माध्यम में वो वापस हो जाती है। इधर से आई है ये,
और उधर ही वापस हो गई है टकरा करके, परावर्तित होकर के, टकरा करके उधर ही हो गई है वापस से। इस घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको मैं एक प्रयोग के द्वारा और समझाने की कोशिश करता हूँ, सब संभव है आपके समझ में आ जाए। समतल दर्पण में ये 90 अंश का कोण बनाते हुए एक अवलंब खींचा है और अब प्रकाश किरण को किसी टॉर्च की सहायता से यहाँ डाल रहे हैं। देखिएगा, देखें ये आ गया। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला दोनों कोण समान होते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण कहलाएगा, ये वाला आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो इसके दोनों के बीच में अविलंब और आपतित किरण के बीच में बना आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अविलंब इसके बीच में बना है परावर्तन कोण। ये दोनों कोण समान होते हैं। एक बार थोड़ा छोटा करके देखते हैं कोण को, तो क्या स्थिति आती है इसकी। तब भी देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण फिर समान हो जाते हैं। और अविलंब पर डाल के देखते हैं इस जगह पर, तब क्या स्थिति आती है। तब हम देखते हैं कि जिस दिशा में ये अविलंब पर डाला गया है प्रकाश, उसी दिशा में वापस हो गया है। इस तरह से ये प्रयोग हमारा सत्य हो जाता है। ठीक है, अब मैं पेपर का करके दिखाता हूँ इससे पेपर पर क्या स्थिति आती है इसकी। हमने प्रयोग द्वारा अभी देखा है कि आपतित किरण, आने वाली किरण, और जाने वाली किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में थे, जबकि आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण दोनों ही समान थे। जैसे जैसे हम कोण को छोटा करते चले हैं, आपतन कोण को छोटा कर रहे थे, उसी तरह से परावर्तन कोण भी छोटा होता चला जा रहा था। इस प्रकार परावर्तन के दो नियम निकल के आए। क्या है देखें, ये चित्र बहुत आवश्यक है, जो चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसके दो नियम थे। प्रथम नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण का मान बराबर परावर्तन कोण के मान के बराबर। यदि ये 30 अंश है, यदि ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। यदि ये 45 है तो ये 45 भी होगा ये। ठीक है, इसको I से लिखा गया है और परावर्तन कोण को R से लिखा गया है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस बात को हम भली भांति सीख चुके हैं। परावर्तन के ये नियम परावर्तक पृष्ठ हो, चाहे वो कोई सा ही परावर्तक पृष्ठ हो, दर्पण कोई सा भी हो, सभी के लिए लागू होते हैं। अगर गोलीय दर्पण होगा तो उसमें भी लागू होगा, समतल दर्पण होगा, देख ही लिया हमने। इस तरह से ये परावर्तन का नियम पूरा हो जाता है। परावर्तन की जो घटनाएं हैं जीवन में बहुत ज़्यादा होती हैं। कहीं देखते हैं क्लास में, जब बच्चे अपने हाथ में घड़ी वॉच बांधे हुए होते हैं और उनकी घड़ी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ जाती है तो वो परावर्तित करके क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर डालते हैं, बच्चों की आंखों में डालते हैं, शरीर पर डालते हैं ताकि उन्हें चिढ़ाते हैं। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं परावर्तन की होती है। ये क्रिया है तो दूसरी ये प्रतिक्रिया है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। कोई बात हो तो मुझे लिखिएगा। ओके।